कोई नहीं कर रहा इधर दो फोटो भी खींच लो। इधर दो अगर चॉकलेट खाने के भैया दबाए लॉक कर दो ना, उसको बनते रहेगा फोटो खींच। कैसा है कि थोड़ा बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और ये वीडियो है हमारे 1 जनवरी का जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। और इस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि हमको हॉस्पिटल जाने की तैयारी हो रही थी, तो हमारी पैकिंग वगैरह हो गई थी। और उसी दिन हमारी भाभी का और मेरी सिस्टर का दोनों लोग का बर्थडे था, तो फिर हम लोग न्यू ईयर और बर्थडे दोनों एक ही साथ सेलिब्रेट किए। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस फैमिली के ही मेम्बर थे और बहुत ही बढ़िया लगा। ये कंडीशन मेरी आप देख सकती हैं किस तरह मेरी दशा हुई है। और ये लास्ट डे था मेरा, तो कुछ मतलब अजीब टाइप की फीलिंग थी। और यहाँ पे देखिए भैया हैं, भाभी हैं, भतीजियाँ हैं, भतीजा है, तो यही लोग हैं पूरी फैमिली के। और ये 1 जनवरी के रात के 1 बजे का है क्लिप। और ये हो गया मॉर्निंग टाइम। और फिर यहाँ पे देखिए सारी पैकिंग हो गई है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और मेरी ये प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ था। और ये जनवरी का क्लिप है। बहुत ही ठंडी थी, ख़तरनाक वाली ठंडी थी। और इस बार तो ठंडी मतलब पूरे दिसंबर से ही शुरू हो गई, 15 दिसंबर से ही शीतलहर हो गई, तो ठंडी भी बेजोड़ थी। और उसी में मेरा डिलीवरी था। मिस्टी चलोगी मम्मी के साथ? चलोगी? हाँ, यहीं घर रहना, घर खाना, चाय बना के पी लेना, ठीक बेटी मेरी। हाँ, तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा था क्योंकि अब हम लोग निकल रहे थे और मिस्टी से मैं बातें कर रही थी। उसको छोड़ के जाना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। सारी तैयारी हो गई, भाभी भी आ गई हैं, बस अब हम लोग देखिए हॉस्पिटल यहाँ पहुँच भी आए हैं। और टाइमिंग हमारी दिन की थी। ये 2 जनवरी का है क्योंकि 1 जनवरी को टाइम मिला था। फिर 1 जनवरी को मैं अपना ऑपरेशन नहीं कराई क्योंकि हम लोग फिर 2 को कर दिए, तो ये 2 जनवरी का है। और दिन में ही मुझे एडमिट होना था 11 बजे के आसपास। फिर भी हम लोग बहुत लेट आए, तो टाइमिंग कम से कम 2 बज रहा था जब मैं एडमिट हुई। इसके बाद भी बहुत सारे प्रक्रिया उन लोग का ट्रीटमेंट चालू हुआ, ड्रिप वगैरह लगाना ये सब था। तो और ऑपरेशन का टाइमिंग मेरा शाम को था क्योंकि डॉक्टर बाहर थी, आउट ऑफ सिटी थी, तो वो उनको आने में टाइम था थोड़ा। तो यहाँ हम लोग वेटिंग कर रहे थे। और इस समय जो है मैं ओटी में जा चुकी हूँ, मेरा सिजेरियन चल रहा है, बेबी का लोग वेट कर रहे हैं बाहर, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये अजीब माहौल था क्योंकि मिस्त्री की वजह से हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। जब एक बच्चा थोड़ा गड़बड़ हो जाता ना तो फिर दूसरे में बहुत रिस्क हो जाता है। और डर भी बहुत अजीब टाइप का लगा था, सब लोग डरे हुए थे। और यहाँ पे देखिए भैया हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं। ये सभी लोग मतलब बेचैन टाइप के हैं कि क्या होगा, कैसे होगा आगे। और ये मतलब जो सिचुएशन होता है ना बहुत अजीब टाइप की होती है। और ये जिसके साथ होता है वही जानता है कि कैसे क्या हो रहा है। ये देखिए मैं ओटी से निकल रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं है, छोटी छोटी वीडियो बन गया था। और ये देखिए मेरा बेबी आ गया। और कैसा है मैंने फेस सबको दिखा दिया। वीडियो भी बहुत लेट हो गई है, सभी लोग देख चुके हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और बस ये मैं नहीं बताऊंगी कि ये बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। और यहाँ पे देखिए ये जो मतलब हॉस्पिटल के होते हैं ना, ये लोग कितने खुश हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। बेबी स्वस्थ है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि डिलीवरी होने के बाद बहुत देर तक वेट किया गया क्योंकि ये जांच में चला गया था, चेकअप हो रहा था इसके। डॉक्टर लोग आए हुए थे, जो बेबी के डॉक्टर होते हैं ना, वो सारे लोग आए हुए थे, तो बहुत देर तक इसका चेकअप हुआ। मैं पहले आ गई, बेबी बाद में आया क्योंकि जांच वगैरह होने के बाद ही उसको दिया गया। ये देखिए मैं बेड पे आ गई हूँ और यहाँ पे खुशी से ये मिठाइयाँ और पैसे वगैरह जो भी थे अपने ये लोग दे रहे थे। और यहाँ देखिए सभी लोग घर के सदस्य ही हैं, सब लोग बैठे हैं और मतलब बहुत खुश थे कि सबसे अच्छा है, बच्चा स्वस्थ है, मैं भी ठीक हूँ। मेरे हस्बैंड तो बहुत डरे हुए थे और मैं भी डरी थी। ये बड़े पापा हैं बेबी के और ये भी लोग देखने गए क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना हमारे यहाँ। इसमें बारिश टाइप की हो रही थी, बहुत तेज़ हवा था, सभी लोग बहुत परेशान थे कि इतनी ठंडी है, कैसे क्या किया जाए। तो तब सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत खुशी की बात रही। और मैं भी बहुत ठीक हूँ, मतलब
काफ़ी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं था। और ये भाभी हैं इन लोगों में अपना नोक-झोंक चल रहा है और वो नेक देने वाली चीज़ें हैं। तो बुआ तो खैर थी नहीं, तो जो था भाभी ही थी, माँ और मतलब जो मानिए सब कुछ भाभी ही थी। भाभी ही कर रही थी बेबी को देख-रेख करना। ये देखिए लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब अभी तुरंत पैदा हुआ है, मतलब इतना ठीक था, स्वस्थ था, हम लोग बहुत खुश थे। और यहाँ पे मैं भी हूँ और मुझे तो खैर अभी जानते हैं कि ऑपरेशन के बाद कंडीशन क्या होती है, तो मतलब बाकी का तो नीचे का हिस्सा सारा सुन्न ही था एनेस्थीसिया की वजह से, और तो बाकी मैं फिट थी, सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी। और डॉक्टर तो मुझे ओटी में ही बता दी थी मतलब बेबी ठीक है, स्वस्थ है, कितना वेट है, और वेट वगैरह बहुत ही अच्छा था इसका, ठीक था। जितना मैं डरी हुई थी डिलीवरी के समय, क्योंकि वेट मेरा गेन नहीं हो रहा था। मैं बता भी रही थी कि तबीयत मेरी बहुत ख़राब रही थी, इसलिए वेट मेरा बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। अब बेबी का वेट भी कुछ खास नहीं था, लेकिन डिलीवरी टाइम तक बेबी बहुत अच्छा हो गया था, मतलब वेट ठीक था, ना कम था। और एक स्वस्थ नॉर्मल बेबी जितना होता है उतना है। आपको दिख ही रहा है मेरा बेबी कैसा है, तो जैसी भी है बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए उसको ठंडी से बचाने की व्यवस्था हो रही है, हीटर भी चारों तरफ से लगा हुआ है, मतलब टेम्परेचर को रूम को मेंटेन किया गया है कि बाहर से बहुत कम ही लोग आने जाने दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में जानते ही हैं छोटा बेबी हो तो बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, जिससे कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और छोटे बच्चे को और विंटर में खास करके जॉन्डिस और निमोनिया से बचाना होता है, इसीलिए सभी लोग बहुत अलर्ट थे और बेबी को ज़्यादा लोग को टच भी नहीं करने दिया जा रहा था। तो इसीलिए एक ही दो लोग उसको ले रहे थे। और आपको लाइट दिख रहा होगा हीटर का। चलिए आगे और दिखाते हैं। फिर ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।